नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के प्रमुख समाधि स्थलों के बारे में और एक ऐसे ट्रिक मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में जिससे ये हमेशा आपको याद रहेगा और स्टैटिक जीके जो आपको कठिन लगता है वो आसान भी हो जाएगा। परीक्षा में इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर उसमें स्टैटिक जीके आता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाली है। सिर्फ 5 मिनट की वीडियो है तो पूरा वीडियो देख लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहले मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूं और फिर ट्रिक के बारे में बताऊंगा और जो इंट्रोडक्शन है कुछ चीजें हैं उन्हें भी बताऊंगा साथ में। तो अगर मैं प्रमुख समाधियों की बात करूं तो एक समाधि स्थल आता है राजघाट, जो कि महात्मा गांधी जी की क्या है, समाधि स्थली है। इसके बाद शांतिवन की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल है। विजय घाट जो है लाल बहादुर शास्त्री जी का समाधि स्थल है। इसके बाद शक्ति स्थल की बात करूं तो इंदिरा गांधी जी का समाधि स्थल है। और फिर बात करूं अभय घाट की तो मोरारजी देसाई का समाधि स्थल है अभय घाट। इन्हें आपको याद करना है, अभी ट्रिक बताने वाला हूं आपको। किसान घाट की हम बात करें, चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थली है। वीर भूमि की मैं बात करूं तो राजीव गांधी की समाधि स्थल है। चैत्य भूमि की बात करूं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की समाधि स्थल है। समता स्थल की बात करूं तो बाबू जगजीवन राम की समाधि स्थली है। इसके बाद मैं बात करूं एकता स्थल की तो वो भी ज्ञानी जेल सिंह जी की समाधि स्थल है। प्रयाग घाट की बात करूं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, उनकी समाधि स्थल है। और स्मृति स्थल की बात करूं तो यह अटल बिहारी वाजपेयी जी से संबंधित है, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की समाधि स्थल है। तो ये सारी चीजें तो हो गई, वैसे याद करेंगे कठिन होगा तो मैं अब आपको ट्रिक बताऊंगा अच्छे तरीके से, तो मेरी बातों को समझते हुए चलिएगा। अगर मैं बात करूं यहां पर तो मैंने जो ट्रिक फॉलो की है वो आपको बताऊंगा, बेहतरीन तरीके से आप समझ जाएंगे। एक दो बार रिवाइज कर लेंगे, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अच्छा देखिए, राजघाट महात्मा गांधी जी से संबंधित है तो उसमें क्या आ रहा है, राज आ रहा है। तो राज कौन करता है, दिलों पे राज कौन करता है, जो सबसे अच्छे काम करता है। आप जानते हैं महात्मा गांधी जी का रोल हमारी फ्रीडम में कितना है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी अहम भूमिका रही है। उन्होंने असहयोग आंदोलन, चाहे भारत छोड़ो आंदोलन हो, ये सारे आंदोलन उन्होंने चलाए और भारत को आज़ाद करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए महात्मा गांधी दिलों पर राज करते हैं। आप इससे याद रख सकते हैं कि महात्मा गांधी कौन राज करता है, तो आप कहेंगे महात्मा गांधी राज करते हैं, दिलों पर राज करते हैं। आपको क्या का ध्यान रखना है कि राज कौन करता है, तो महात्मा गांधी करते हैं। बस इतनी बातें जो बता रहा हूं उसे फॉलो करते हुए चलिए। बस 3 मिनट और देख लीजिए इस वीडियो को, एकदम कंफर्म आपको याद हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं बात करूं शांतिवन, तो भैया शांति प्रिय कौन था, तो आप कहेंगे जवाहरलाल नेहरू शांति प्रिय थे। अब ये क्यों शांति प्रिय थे, आप देखे होंगे, चाहे चाइना ने जब तिब्बत पर हमला करके उसे अपने अंदर ले लिया था तब इन्होंने भी शांति रहकर शांति व्यवस्था कायम की थी। इन्होंने अटैक नहीं किया था क्योंकि इन्हें पता था कि भारत की स्थिति उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए जवाहरलाल नेहरू जी को कभी कभी कई चीज़ें सुनने को भी मिलती हैं, यानी कि कई लोग इनकी बुराई भी करते हैं। तो मेन चीज़ क्या थी कि जो जवाहरलाल नेहरू जी थे वो शांति प्रिय थे। वो चाहते थे कि भारत में शांति कायम रहे। अभी आज़ाद हुआ है, तुरंत युद्धों में फंसना भारत की विकास में गति को रोकेगा, विकास की गति को रोकेगा। इसलिए ये शांति प्रिय थे। तो आप कहेंगे भैया शांति प्रिय कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू जी शांति प्रिय थे। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि युद्ध में विजय कौन प्राप्त करता है, तो आप कहेंगे भैया जो बहादुर होता है वही तो विजय प्राप्त करेगा। अगर मैं कहूं कि भैया तुम जाओ विजय प्राप्त कर लो युद्ध में, तो आप कहोगे विजय कैसे प्राप्त करूं, तो भैया जो बहादुर होगा, जिसके बाजुओं में दम होगा, वही विजय प्राप्त करेगा युद्ध में। तो विजय कौन प्राप्त करता है, बहादुर। और बहादुर से आप ध्यान रखेंगे कि लाल बहादुर शास्त्री, आपको याद हो जाएगा। इसके बाद मैं बात करूं शक्ति स्थल की, तो शक्ति स्थल इंदिरा गांधी से संबंधित है। आप जानते हैं कि माता शक्ति दुर्गा जी का स्वरूप थी। शक्ति, नारी को शक्ति कहा गया है, यानी कि जो बहुत ही तेज है, या हम कह सकते हैं जो सर्वशक्तिशाली है, माँ दुर्गा का स्वरूप है, इसलिए नारी को शक्ति कहा गया है। और वो नारी कौन थी, इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी ने इतने सारे काम किए, इतनी हम कह सकते हैं इतनी तेज औरत थी ये, इतनी फास्ट कि इन्होंने भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए इन्हें शक्ति का स्वरूप हम कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि शक्ति कौन था, भारत की शक्ति कौन थी, तो इंदिरा गांधी थी। अच्छा, मैं कहूं कि अभय, अभय में क्या होता है, जो डरता ना हो वो अभय है। तो अभय कौन है, मोरारजी देसाई है। मैंने आपको बताया है कि जो मोरारजी देसाई थे ये प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। कहने का मतलब कि इनसे पहले जितने भी प्रधानमंत्री हुए थे वो कांग्रेस के ही थे, लेकिन ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो गैर कांग्रेसी थे, यानी कि एक पार्टी थी उस समय पर जनता दल नाम से, उससे ये प्रधानमंत्री बने थे। तो अगर मैं कहूँ कि कांग्रेस, जब कांग्रेस का भारत पर एक तरफा राज था, चारों तरफ कांग्रेस के ही नेता थे, उस समय
किसी दूसरी पार्टी का प्रधानमंत्री बनना एक महत्वपूर्ण बात होती है सॉरी, एक महत्वपूर्ण बात होती है। तो भैया जो कांग्रेस के राज के समय कांग्रेस को हराकर खुद प्रधानमंत्री बनेगा वो डरेगा थोड़ी ना। तो अभय कौन है, यानी किसे डर नहीं लगता, तो मोरारजी देसाई को डर नहीं लगता। इसके बाद मैं बात करूं किसान घाट। किसान घाट चौधरी चरण सिंह से संबंधित है क्योंकि इन्होंने किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए थे। अगर मैं बात करूं तो इनकी जन्म तिथि जो है वो 23 दिसंबर को पड़ती है। जो इनका जन्म हुआ था 23 दिसंबर को हुआ था और इनके जन्मदिन के दिन किसान दिवस भी मनाया जाता है भारत में। तो आप कहेंगे किसान को सबसे ज़्यादा किसे प्रिय थे, तो वो थे चौधरी चरण सिंह को। थोड़ा मुझे जुकाम है इसलिए बोलने में दिक्कत है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो अगर आपसे कहा जाए कि किसान घाट किससे संबंधित है, किसानों के प्रिय कौन थे, तो चौधरी चरण सिंह किसानों के प्रिय थे सॉरी, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये प्रथम प्रधानमंत्री थे, या आप कह सकते हैं सॉरी प्रथम प्रधानमंत्री नहीं, आप कह सकते हैं कि ये एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने लोकसभा की बैठक में कभी भाग नहीं लिया, यानी कि लोकसभा की बैठक में ये कभी गए भी नहीं थे। इसके बाद मैं बात करूं वीरभूमि। वीरभूमि किससे संबंधित है, राजीव गांधी जी से संबंधित है। आप जानते होंगे राजीव गांधी 40 वर्ष की उम्र में भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं सॉरी, तो वो राजीव गांधी जो थे वो 40 वर्ष की उम्र में भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं और बहुत ही वीर थे। आप जानते हैं कि इनकी जान भी चली गई थी जब ये चुनाव के प्रसार में वहाँ पर भाषण दे रहे थे, तो उसी बीच इनकी जान गई थी। बहुत ज़्यादा दुखी मौत हुई थी, दर्दनाक मौत इनकी हुई थी। तो आप देखेंगे इनके नाम में कैसे हम इसे याद रख सकते हैं। तो देखिए, वीर में वाह और रा आ रहा है और राजीव में भी वाह और रा आ रहा है, तो आप इससे ध्यान रख सकते हैं कि वीर कौन है, तो आप कहेंगे वीर राजीव हैं। इसके बाद मैं बात करूँ चैत्य, तो चैत्य भूमि BR अम्बेडकर जी से संबंधित है। मैं आपसे कहूं कि चैतन्य कौन था, एक शब्द है चैतन्य, यानी कि जो बुद्धिमान हो उसे हम चैतन्य कहते हैं। तो बुद्धिमान कौन था, ये तो चैत्य लिखा हुआ है लेकिन चैत्य को हम चैतन्य से याद रखेंगे। और अगर हम बात करें चैतन्य की, तो चैतन्य कौन था, अम्बेडकर जी थे। अच्छा, इससे के बाद भी मैं बात करूं तो चैत्य मिस होता है मंदिर। आप जानते हैं BR अम्बेडकर को पूजा जाता है, कई लोग उनको ही पूजा करते हैं, भगवान समान मानते हैं। तो आप कह सकते हैं कि चैत्य कौन है, BR अम्बेडकर जी हैं। इसके बाद मैं बात करूं तो समता स्थल समाधि जो है किससे संबंधित है, कैसे आप याद रखेंगे, तो आप कहेंगे भैया हमें जीवन में क्या चाहिए, समता चाहिए, समानता चाहिए। तो हमें जीवन में क्या चाहिए, आप कहेंगे समता चाहिए, समानता चाहिए, यानी हमें जीवन में जग मिस हो गया, संसार जीवन मिस हो गया, हमारे जीवन में समानता चाहिए, हर चीज़ का अधिकार चाहिए भैया। तो आपको ध्यान रखना है कि जो समता है, समानता है, वो जीवन में चाहिए, हमें जीवन में चाहिए। तो इतनी बात आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, मैं बात करूँ एकता स्थल की, तो एकता किसमें है, आप कहेंगे तो ज्ञानी में एकता होती है। एकता किसमें होती है, ज्ञानी में होती है। जो बुद्धिमान होता है उसमें क्या होती है, एकता होती है। ज्ञानी जैल सिंह की बात करूं मैं, तो भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह। परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि पॉकेट वीटो पावर के प्रयोग करने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, या ऐसे प्रश्न बनता है कि पॉकेट वीटो पावर का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने दिया, तो उस ऑप्शन में दिया होगा ज्ञानी जैल सिंह, वहां पर ज्ञानी जैल सिंह ही सही होगा। ये भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति थे। महाप्रयाग घाट की बात करूं मैं, तो महाप्रयाग घाट राजेंद्र प्रसाद जी से संबंधित है। सबसे महान कौन था, अगर हम ये बात करें कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबसे महान कौन था, सबसे ज्ञानी कौन था, तो महान कौन था, वो राजेंद्र प्रसाद थे। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि महान कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अच्छा, स्मृति मिस होता है, याद रखना। स्मृति किसकी की जाएगी, जो महान नेता होगा, जिसने देश के लिए कई अच्छे काम किए हों, जो एक अच्छा कवि हो, उसे हम स्मृति में ध्यान रखते हैं, हमेशा याद रखते हैं। तो स्मृति में कौन ध्यान रहेगा, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ध्यान रहेंगे। या आप इस तरह भी याद रख सकते हैं कि बिहारी कौन है, आप जानते होंगे बिहारी कौन होता है, तो बिहारी होते हैं श्री कृष्ण। तो किसकी स्मृति की जाती है, तो बिहारी की, राधे राधे, कृष्णा कृष्णा, श्री कृष्ण की स्मृति की जाती है। तो आप इससे याद रख सकते हैं कि बिहारी जो हैं वो कृष्ण जी की पर्यायवाची है और बिहारी की स्मृति हमेशा करनी चाहिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो कमेंट में एक बार जरूर लिख दीजिएगा। अगर ये सीरीज कंटिन्यू चाहिए तब भी कमेंट में लिख दीजिएगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में। थोड़ा तबीयत खराब है तो थोड़ा खांसी वासी आ गई है तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद।